अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है और वो है एक्सेप्टेंस फॉर ऑटिज़म, फॉर अ चाइल्ड टू बी ऑटिस्टिक। ये बहुत ज़रूरी है। आप जो इस वक्त मेरे चेहरे पे सुकून और इत्मीनान देख रहे हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से आया है और ये एक्सेप्ट करने के बाद ही आया है। ये एक बहुत लंबी जर्नी के बाद आया है। इट वाज नॉट इजी एट ऑल। आई थिंक एक बच्चे के लिए जब हम एक स्पेशल हेल्प स्टार्ट करने वाले होते हैं या उसको एक स्पेशल एजुकेशन की तरफ हम जाने वाले होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स द चाइल्ड, कि वो कितने होल हार्टेडली उसको एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट and as a parent I completely understand to accept that your child is autistic. बहुत मुश्किल है ये चीज़, मगर ये आसान तभी होगी जब आप उसको आसान बनाएंगे, क्योंकि पहला स्टेप यही है कि आपने अपने बच्चे को एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो आपको दुनिया को बताते हुए ये बात शर्म नहीं आनी चाहिए। यू नो, इफ़ अ चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक ही विल बी ऑटिस्टिक। वो बच्चे आउटग्रो नहीं कर पाते इस चीज़ से, लेकिन वो फंक्शनल हो जाते हैं, उनका बिहेवियर मैनेज हो जाता है, वो बहुत हद तक उनके ऑटिस्टिक ट्रेट्स बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। अभी तक बेशुमार रिसर्चेस हो चुकी हैं ऑटिज़म के ऊपर और अभी भी हो रही हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी चीज़ अगर पैटर्न से आउट होती है या डिफरेंट होती है तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन टू फील सच अ रेंज ऑफ इमोशन, यू नो, डिनाइल, शॉक, गिल्ट एंड इवन एंगर। कोई मसला नहीं है, हम इंसान हैं ना, तो ये सारे इमोशंस तो दे आर अ पार्ट ऑफ अस, दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो इट इज़ ओके। तो फिर आप कहीं भी जाएंगे ना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, ही इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम। तो हमें उसके लिए अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान करनी चाहिए और सब्र के साथ, टॉलरेंस के साथ आप उसके ज़िंदगी में आने वाली छोटी से छोटे बेसिक चैलेंजेस को भी ना होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे। आपको वो चीज़ परेशान नहीं करेगी, आप मुश्किल में नहीं रहेंगे। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं एज अ देसी पेरेंट ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि हमारी सोसाइटी में कितना मुश्किल होता है अगर कोई भी शख्स थोड़ा सा भी किसी जैसे अगर न्यूरो डाइवर्स है कोई बच्चा, तो हमारे लिए सबसे पहले तो अपने घर में ही ये बात बतानी बड़ी मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिनको मुश्किल होती है उनमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बच्चे के। नाना नानी और दादा दादी, ये दो रिश्ते ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपको ये बात समझाने में कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। टाइम लगता है, आपको भी टाइम लगा था, उनको भी टाइम लगता है, वो भी इस एक फ़ेज़ में है ना वो लोग भी, कि हमारा बच्चा कैसे हो सकता है। मगर ये एक रियलिटी है, उस बच्चे की ज़िंदगी की रियलिटी है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अपने बच्चे के लिए आसानी इसी तरह पैदा कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करें और दूसरों को भी ये बात बताएं। अपने बच्चे की प्रॉब्लम को छुपा कर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, उसके लिए चैलेंजेस बढ़ाएंगे, लोग कई तरह के सवाल करेंगे। अब आप सोचें, एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ। आपको अंदाज़ा हुआ, आपने डायग्नोसिस लिए, आपको पता लग गया, आप उस बच्चे के इलाज के लिए जा रहे हैं, थेरेपीज़ करवा रहे हैं, और फिर आपने दूसरों को बता दिया कि जी मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है और सर्टन बिहेवियर्स हैं, तो इसको डिफ़िकल्टी यहाँ यहाँ हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई हो बिहेवियर तो आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं व्हेन आई एम नॉट अराउंड। तो आप सोचें, आपकी ज़िंदगी और आपके इतराफ़ वालों की ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। और उस बच्चे के लिए, क्योंकि ये बच्चे, इनको हद से ज़्यादा अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। आप जितना इनको अप्रिशिएट करेंगे ये उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। तो इन केसेस में तो आपको वैसे भी विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है। तो जब आप सोचें कि जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे और दुनिया को बताएंगे, तो आप एक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाए, मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें करे। तो क्या हुआ अगर वो डिफरेंट है? हम सब नॉर्मल कहलाते हैं ना, हम सब नॉर्मल हैं, लेकिन क्या हम लोगों में कोई भी कमी नहीं है? क्या हम लोग परफेक्ट हैं? हम सब में कोई ना कोई कमी है ना। हम सब, कोई भी अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई शख्स परफेक्ट नहीं है। तो दीज किड्स आर डिफरेंटली एबल, दे आर नॉट डिसेबल। आप होल हार्टेडली एक चीज़ आप अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी कम्युनिटी में एक चीज़ को शेयर करते हैं,
तो आपके दिल से डर निकल जाता है, क्योंकि आपने एक फायरवॉल क्रिएट कर दी है अपने बच्चे के आगे। नोबडी इज़ अलाउड टू गो बियॉन्ड दैट, यू नो। और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं। देखिए, चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अभी आज के दौर में नेगेटिविटी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है, तो हमें चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए और सेलिब्रेट करें। व्हाई नॉट? उसका अगर आपका बच्चा छोटे छोटे चेंजेस से गुज़र रहा है और थोड़ी सी एफर्ट के बाद उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, तो आप सेलिब्रेट करें उस चीज़ को, बिल्कुल करें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी हमारी तभी अवेयर होगी जब हम अवेयरनेस पैदा करेंगे। लोग हमारे तभी अवेयर होंगे जब हम अवेयरनेस पैदा करेंगे, जब हम उस बारे में ओपनली बात करेंगे। जब तक हम उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, डिनाइल फेस में रहेंगे, तो हम किसी का अच्छा नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा बुरा हम अपने साथ और अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं ना। क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल है। अब एक बात बताएं, क्या ज़रूरी है कि हर बच्चा उसी टिपिकल स्टैंडर्ड से गुजरे? वही हमारे जो नॉर्मल बच्चे जा रहे हैं, एक डेकोरम सेट हुआ है एकेडमिक्स का कि बच्चा इस स्टेज से गुजर के फिर अपनी लाइफ में कामयाब होगा। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप उस बच्चे को भी स्कूल भेजें। अगर तो वो मैनेजेबल है, अगर तो वो फंक्शनल है, तो दिस इज़ वेरी गुड, बिल्कुल भेजें, ज़रूर भेजें, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर वो इस काबिल नहीं है तो आपको इस बात पे शर्मिंदगी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसकी होम स्कूलिंग करा रहे हैं तो ये भी तो ठीक है ना। बच्चे की प्रोग्रेस तो चल रही है ना, प्रोग्रेस रुकी हुई तो नहीं है ना। एजुकेशन कहीं से भी आ सकती है। देखिए, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन कहीं से भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल जाके ही एजुकेशन हासिल करे। बच्चा कहीं से भी एजुकेशन हासिल कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एकेडमिक्स तक पहुंच ही नहीं पाते। इट्स ओके, आप उसको डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको स्किल सिखा दें, उसके अंदर स्किल पैदा कर दें। तो क्या हुआ कि वो डिग्री होल्डर नहीं होगा? और तो क्या हो गया कि अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा डिग्री होल्डर भी है, अगर वो किसी जगह पर जॉब कर रहा है और आपका बच्चा नहीं कर रहा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। आप उसको स्किल दे सकते हैं और हो सकता है कि वो अपनी स्किल से वो काम कर ले जो कि आपने कभी सोचा भी ना हो। तो मैं तो बल्कि नॉर्मल बच्चों के लिए भी यही सोचती हूँ आजकल कि इट्स ओके। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, डिसलेक्सिया होता है या किसी भी वजह से स्लो लर्नर्स होते हैं। हम लोग करते क्या है, हम लोग पुश कर रहे होते हैं बुरी तरीके से कि एकेडमिक्स में चल जाए बच्चा, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इसको इन्वॉल्व रखें। अगर नहीं चल रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, इट्स ओके। इतना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको स्किल दे दें, बेसिक चीज़ों का उसको बताएं और साथ में उसको स्किल दे दें। कौन कहता है कि बच्चा कामयाब नहीं होगा ज़िंदगी में? और मैं ये भी बोलूँगी, जिन माओं की बच्चियाँ ऑटिस्टिक हैं, इट डजेंट मैटर कि आपकी बेटी किस स्पेक्ट्रम के किस लेवल पे लाई करती है। हम लोग बच्चे इसलिए तो पैदा नहीं करते ना कि बस उनको पढ़ा लिखा के उनकी शादी कर दें। उनकी शादी होना बहुत ज़रूरी है। इट्स ओके इफ दे कैन नॉट गेट मैरिड। ज़रूरी क्या है? उनका इंडिपेंडेंट होना, अपने टास्क खुद करना, इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को खुद करना। तो क्या हुआ अगर वो इमोशनली वो किसी रिलेशनशिप में नहीं जा सकते? इट्स ओके। सबसे पहली बात, एक माँ बाप, अगर माँ बाप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हैं तो फिर सिबलिंग आते हैं और फिर सारे रिश्तेदार आते हैं। तो एम्पावर अपने बच्चे को आप खुद करेंगे सोसाइटी के लिए। इस चीज़ के पीछे दौड़ना भागना बंद कर दें कि बच्चा नॉर्मल हो जाए, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं। हर बच्चे का लेवल डिफरेंट है, हर बच्चे के टास्क डिफरेंट है। आपको नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किन किन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहा है, क्या छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कर रही हैं। तो बीइंग अ पेरेंट, आप उसको ये उसके साथ रहकर वहाँ पर उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट करके उसको वैसे ही आप बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं, उसको वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और मेरी इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।